मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, दीगर स्टाफ, सबको अस्सलाम वालेकुम। आप सबके इल्म में है कि शहर कराची जो कि सूबाई दारुल खिलाफा है सूबाई सिंध का, उस शहर में जो कि ना सिर्फ प्रोविंशियल कैपिटल है बल्कि इकनॉमिक हब है पाकिस्तान का, उस इकनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान के एक बहुत ही अहम तरीन शाहराह पर एक अहम तरीन इमारत जो कि बिजनेस हब थी, वहाँ पे कारोबार होता था, गुल प्लाजा, वहाँ पे एक सानिया होता है। आप सबके इल्म में है कि हुकूमती बेहिसी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जो अल्फाज कहने हैं कह दें, हुकूमती डिटाई, हुकूमती कोई उनकी इंटेंशन ही नहीं थी कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। वहाँ पे सिर्फ आग पानी के जरिए बुझाने का अमल होता रहा, केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ, दीगर मामलात हुए, बहुत सारी बातें हुई। 8-10 दिन से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से तवातुर के साथ इस गुल प्लाजा इंसिडेंट पे बात की जा रही है। हमने वॉकआउट किया, हमने प्रेस ब्रीफिंग की, हमने मीडिया टॉक की, हमने असेंबली के फ्लोर पे बात की, हमने असेंबली के फ्लोर पे एक वो बात रखी जो बात इस शहर का बच्चा बच्चा कर रहा है, वो बात रखी जो इस सूबे का बासी कर रहा है, वो बात रखी जो 25 करोड़ आवाम कर रही है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये एक कौमी इंसिडेंट है, ये एक कौमी सानिया है। इस कौमी सानिया की अगर इंडिपेंडेंट आजादाना जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी, हमें नहीं पता लग सकेगा कि क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थी, क्या मसाइल थे, क्यों रेस्क्यू का अमल नहीं किया गया, क्यों फायर ब्रिगेड लेट आई, क्यों जब फायर ब्रिगेड लेट आई तो उसमें पानी भी नहीं था, क्यों वहां पे हुकूमती मशीनरी जो है, हुकूमती जो लोग हैं वो मौजूद नहीं थे, क्या मसाइल हुए, क्या परेशानी हुई, कितने लोगों की अमवात हो गई, शहादतें हो गई, और कितने लोगों को बचाया जा सकता था, कितने लोगों को बचाया जा सकता था। ये सारी वो बातें हैं जो पाकिस्तान का एक एक शख्स कर रहा है, एक एक आदमी कर रहा है कि भाई हमें पता होना चाहिए। अब हमारी जानिब से यह बात की गई कि देखें, जब तक इसकी इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी, मुहर्रिकात का पता नहीं लग सकेगा। वो इंक्वायरी जो इस सूबाई हुकूमत ने कमेटी बनाई है, हमें उस कमेटी पर अदम एतमाद है, क्योंकि वो जिसको हेड बनाया गया है उस कमेटी का, कमिश्नर कराची, वो हमारे मुताबिक उसको तो खुद अंडर ट्रायल होना चाहिए था, उसको तो खुद अंडर ट्रायल होना चाहिए था। भाई तुम शहर के कमिश्नर हो, क्यों नहीं फायर सेफ्टी ऑडिट जब हो सका था तो ये काम तुमने क्यों नहीं उन बिल्डिंग्स का जो है वो तस्करा किया और चीजें की, ये सारा काम नहीं हो सका था। वो लोग डिप्टी कमिश्नर बराबर में ही ऑफिस है, क्या कर रहा था भाई डिप्टी कमिश्नर वहां का, नहीं बताया जा रहा। उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल जिनको अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, एक कमेटी बना दी। आज फिर सुबह सिंध काबीना का इजलास होता है और कमेटी के ऊपर एक और कमेटी बना दी जाती है। मतलब कराची की आवाम को, सिंध की आवाम को तुमने बेवकूफ समझा हुआ है, कमेटी खेलते रहोगे और हम ऐसे ही बैठ के तमाशा देखते रहेंगे। तो आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से वो मुतालबा जो हम पहले दिन से कर रहे हैं वो है जुडिशल कमीशन के बनाने का मुतालबा। आज हमने असेंबली में, चूंकि आज प्राइवेट मेंबर डे था, आज मेंबरान का दिन था, अपोजिशन का ज्यादा बिजनेस था, हमारे लिए वो सारे बिजनेस एक तरफ, गुल प्लाजा का इंसिडेंट एक तरफ। मैंने ये गुजारिश की आज असेंबली के फ्लोर पर कि खुदारा इस पे जुडिशल कमीशन बना ले। अगर आप समझते हैं कि आपकी नीयत ठीक है, आप समझते हैं कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, तो भाई ये जुडिशल कमीशन का जो हमारा मुतालबा है करारदाद की सूरत में हम लेकर आए, जनाब इसको पास कर ले, असेंबली पास कर ले। आपके मुताबिक कि हम सियासत कर रहे हैं ना इस इशू पे, हमारी सियासत दफन हो जाएगी जनाब। बड़ा आसान सा मैंने मशवरा फ्लोर पे दिया था, मगर हुकूमती डिटाई देखें, आज ये एक्सपोज हुए हैं कि कौन। थोड़ी देर पहले सीनियर वजीर इरशाद फरमा रहे थे कि जी मुर्दा सियासत है इनकी। अरे मुर्दों पे सियासत तुम कर रहे हो यार, शर्म खाओ। मुर्दों पे सियासत कर रहे हो, शहीदों पे सियासत कर रहे हो। तुम लोगों ने मजाक लगाया, तुम लोग चाह रहे हो कि कराची वाले, सिंध वाले, पूरा पाकिस्तान इसी तरह भूल जाए, मीडिया भूल जाए, मीडिया बात नहीं करे, सहाफी सवाल नहीं करे। नहीं जनाब, हम रोजाना की बुनियाद पर इस इशू को उठाएंगे, हम रोजाना की बुनियाद पर इस इशू को उठाएंगे। आपको बुरा लगता है, आपको बुरा लगा, कल हमारा एहतजाज आपको बुरा लगा, आपको जितनी सिक्योरिटी वापस लेनी है ले लो। आज फिर हमने एहतजाज किया, आज फिर सिक्योरिटी लेनी है वापस ले लो, हमें कोई परवाह नहीं है।
लोगों के मसाइल पे बात करती थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान करती है और इंशाअल्लाह करती रहेगी। ये कौमी सानिया है यार, ये कौमी सानिया है, ये कोई सियासत हो रही है? तुम चाह रहे हो कि इसको इसी तरह आरजे मॉल की तरह भूल जाए सब लोग, 4 दिन बात करे मीडिया भूल जाए। ये तो चाह रहे थे कि पीर नियम हफ्ता आ गया, मीडिया भी बात नहीं करे, असेंबली का सेशन शुरू हो गया और रोजमर्रा की जिंदगी पे आ जाओ, दोबारा धंधे करो भाई, दोबारा करप्शन करो, दोबारा पैसे लूट खसूट का बाजार लगाओ। नहीं जनाब, हम गैरतमंद कौम से ताल्लुक रखते हैं और हमारी गैरत का तकाजा था कि जब तक उन गुल प्लाजा के लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिलता ये मसला नहीं दबेगा, ये फाइल बंद नहीं होगी। उसूली मौक़िफ़ है हमारा। तुम्हारे निकम्मे नाअहली की वजह से ये सारी बातें आती है। हम 10 सालों से ये बात कह रहे हैं कि एक फाइनेंशियल एम्पावर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेकर आओ, नीड ऑफ द आवर है कराची के लिए, नहीं लाते हो आप। ये सारे जो हमारी बातें हैं, 18, 19, 20 में एक कमेटी बनाई गई थी 148, 149 पे कौमी असेंबली में, हमारी जानिब से दोबारा इसको हमने इसको जो है इस मुतालबे को दोबारा जिंदा किया है। क्यों कर रहे हैं? समझो ना इस चीज को। सियासत कौन कर रहा है? आप कर रहे हो सियासत। लोगों के बुनियादी जरूरतें जिंदगी पूरी नहीं कर सकते हो, लोगों की जान और माल का तहफ्फुज़ तुम नहीं कर सकते हो, नाअहल और निकम्मे तुम लोग हो, और तुम कहते हो हम चुप रहे। हम अगर कोई ये पॉइंट उठाए तो बोलते हैं जी सियासत कर रहे हैं। अगर इसे सियासत कहते हैं तो ये सियासत हम पिछले 40 सालों से कर रहे हैं और हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लोगों के हुकूक पे बात करते रहेंगे, तुम्हारी करप्शन को एक्सपोज करते रहेंगे, तुम्हारी नाअहली को एक्सपोज करते रहेंगे, तुम्हारे निकम्मेपन को एक्सपोज करते रहेंगे। यार डरते डरते नहीं है किसी से नहीं डरते। हम आवाम का मैंडेट लेकर आए, आवाम का मुतालबा है, शहर कराची के एक एक बच्चे का मुतालबा है, सिंध के एक एक बासी का मुतालबा है, पूरी पाकिस्तान का मुतालबा है, पूरे पाकिस्तान का मुतालबा है। मैं आज फिर इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों के जरिए, आपके तवज्जुह से तमाम मीडिया मालिकान से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर अपने साथी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इशू को मरने नहीं देना भाई, इस इशू को मरने नहीं देना। हमें पता होना चाहिए कि किसकी नाअहली थी, हमें पता होना चाहिए कि अगर फायर ब्रिगेड के महकमे में गाड़ियां नहीं है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई है, तो जिम्मेदार कौन है हमें पता होना चाहिए। ये जिम्मेदारी मेयर कराची पे भी जाएगी, ये जिम्मेदारी वजीर आला सिंध पे भी जाएगी, इनके काबीना पे जाएगी। ये ऐसे नहीं बच सकते हैं जनाब, ऐसे नहीं बच सकते। इन्होंने ये चाह रहे हैं कि जिस तरह आरजे मॉल भूल गए लोग, दीगर वाकयात भूल गए, इस पे भी भूल जाओ, मट्टी पाओ और आगे निकलो, मट्टी पाओ और आगे निकलो। वो चाहते हैं हम बेहिस हैं? नहीं जनाब, आप समझते हो कराची वाले बेहिस हैं? नहीं है बेहिस, नहीं है बेहिस। सिंध की आवाम बेहिस है? नहीं है बेहिस। हम सवाल करेंगे, हम आवाम की तर्जुमानी करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। आपको इसको लगता है कि ये सियासत है, तो हाँ यही तो सियासत है कि लोगों के हुकूक की बात करो, लोगों की जान और माल का तहफ्फुज़ तुम कर नहीं सकते हो। तो आज भी असेंबली में हमने वही मुतालबा रखा जो हमारा मुतालबा पहले दिन था। आपको बुरा लग रहा है, लगते रहे, हम ये मुतालबा कर रहे थे, कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अब अगला इजलास जुम्मे वाले दिन होगा, पता नहीं किस दिन होगा, जुम्मे वाले दिन है, हम जुम्मे वाले दिन भी यही वाला मुतालबा रखेंगे। जिसको जो बुरा लगता है लगते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये भी है, कोई एमकेएम का मुतालबा है यार? आप साथी भाइयों से सवाल पूछो, मुझे बताओ। आप लोगों ने सवाल भी किया था कि जी जुडिशल कमीशन बनाने में क्या मुजाहिका है? अरे तो चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, इसीलिए तो नहीं बन रहे, बना दो ना अभी, क्या मसला है? ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा, ये कोई एमकेएम का मुतालबा है? ये कोई गैर आईनी मुतालबा कर रहे हैं? कायम करो। ये इस तरह के मामलात नहीं चल सकते। और ये इंशाअल्लाह ये आवाम की तर्जुमानी, इसे आप एहतजाज कहते हो, कहते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये आवाम की सही तर्जुमानी है, वो हम कर रहे थे, हमने आज भी किए, हम अगले इजलास में भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।